नमस्कार, मैं रवि। स्वागत है आपका तर्क न्यूज़ पर। और इन दिनों जो भारतीय रेलवे का वीडियो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो ये है कि ट्रेनों में जो भीड़ है वो बहुत भयंकर भीड़ है, जिसे देख कर के आपके पसीने छूट जाएँगे। मतलब भूसा की तरह लोग उसमें ठूसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मच्छी बाज़ार का वीडियो है। मतलब यात्रियों की जो परेशानी है, ये लंबी परेशानी है जिसको रेलवे ना तो समझ रहा है, ना ही इसका समाधान निकाल रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रेलवे इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों यात्रियों को ये एक लंबे समय से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, हम इस वीडियो में समझेंगे और रेलवे के उस खेल पर भी हम बात करेंगे, जो रेलवे आपको बताता नहीं है। आंकड़ों में तो वो दिखाता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हकीकत में वीडियो सामने आते हैं, तब पता चलती है तमाम बातें। तो इन बातों पर हम विचार करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो ये ट्रेन में भीड़ की जो समस्या है वो क्यों है और इसको दूर करने के लिए रेलवे को क्या करना चाहिए। तो ट्रेनों में जो भीड़ की जो समस्या है उस पर बात करने से पहले हम एक बार आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि जो भारतीय रेलवे है वो प्रतिदिन मतलब हर दिन कितने ट्रेन यात्रियों के लिए चलाती है। तो वो करीब करीब 13,452 ट्रेन है जो यात्रियों के लिए चलाई जाती हैं। और उसमें अ, आंकड़े ये बताते हैं कि 2,40,00,000 यात्री हर दिन भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। मतलब ये आंकड़ों में बताया गया है। तो अब जो 13,000 ट्रेनों का जो आंकड़ा है, अब आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि मोटे तौर पर एक ट्रेन में 25 बोगियां होती हैं और एक बोगी में 72 से लेकर के 80 तक सीटें होती हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग करेंगे ना, तो जो आंकड़ा बैठ करके सामने आएगा वो एग्जैक्ट 2,40,00,000 लोगों के लिए पर्याप्त है। यानी कि ये जो है आंकड़े मतलब फाइलों में हैं, लेकिन जब आप हकीकत में देखते हैं कि भाई जब रेलवे पर्याप्त ट्रेनें चला रही हैं, पर्याप्त सीट हैं, तो फिर ये भीड़ जो है वो कहाँ से आ रही है? ये सवाल उठता है। तो ये जो भीड़ है वो हमारे ही देश की है, कहीं और से नहीं आती है। लेकिन उस भीड़ के हिसाब से ना ट्रेनों की संख्या नहीं है। हाँ, क्योंकि जो ये वायरल वीडियो हैं लगातार कई सालों से सामने आ रहे हैं। जब वीडियो नहीं आते थे ना तब भी अखबारों के पन्नों पर ऐसी खबरें छपती रहती थी कि मतलब ट्रेन में इस तरह से लोग भर करके जा रहे हैं, फाटक पर लटके हुए हैं, ट्रेन के शौचालय में घुसे हुए हैं। मतलब ये कोई नई खबर नहीं है। कांग्रेस के समय भी ऐसा देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार चल रही है तब भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब जो सरकारें हैं या जो रेल मंत्रालय है उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम फाइलों में जो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि भैया हम पर्याप्त सीट दे रहे हैं, पर्याप्त ट्रेनें चला रहे हैं, तो उनको फाइलों से हट करके जो ज़मीनी हकीकत है, उस पर आना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रेनों को चलाना चाहिए। अब जैसे कि गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई है, तो इस दौरान भीड़ बढ़ता है, इस दौरान शादियों का भी सीज़न चल रहा होता है, इस वजह से भी ट्रेनों में अधिक भीड़ होती है। तो हालाँकि इसको देखते हुए जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने कल ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि करीब 9,000 पैसेंजर ट्रेन जो हैं, स्पेशल ट्रेन वो चलाई जा रही हैं ताकि जो भीड़ की समस्या है उससे निदान पाया जा सके। लेकिन केवल समर में चला देने से बात नहीं बनेगी। ये जो ट्रेन की संख्या है मुझे लगता है कि मतलब डबल कर देने से भी शायद ही बात बन पाए, तो इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन क्या ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी तो रेल मंत्रालय को फायदा नहीं होगा? अब मतलब आप सोच रहे होंगे क्योंकि मेरे अंदर भी ये सवाल उठा है। लेकिन अब 2023 का एक आंकड़ा देखिए कि रेलवे को क्या मतलब पैसेंजर ट्रेनों से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं उससे भारतीय रेलवे को नुकसान ही होता है। तो ये एक कारण आप समझ सकते हैं कि शायद इस वजह से भी जो रेल मंत्रालय है वो पैसेंजर ट्रेनों की संख्या को नहीं बढ़ा रही है। लेकिन क्या मतलब घाटे के वजह से यात्रियों को परेशानी में डाल देना, उनके जान को जोखिम में डाल देना सही होगा? इस पर भी रेल मंत्रालय को विचार करने की ज़रूरत है। और
बे टिकट यात्रियों का मामला है, जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, उसका समाधान ये है कि जो टिकट निरीक्षक हैं या फिर और भी जो व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना टिकट के कोई यात्रा ना कर पाए, तो शायद रेलवे को जो नुकसान हो रहा है वो फायदा में तब्दील हो जाए, और शायद जो यात्री मतलब एसी बोगी में भी मतलब अब जो लोग हैं वेटिंग टिकट लेकर के या बिना टिकट के घुस रहे हैं, तो जिनने टिकट ले रखी है उन्हें भी तो परेशानी हो रही है, उनकी समस्या को कौन समझेगा? इस पर भी रेलवे को विचार करने की जरूरत है। तो मोटे तौर पर हमने जो बात की कि रेलवे में जो भीड़ की जो समस्या है, वो उसका निदान यही है कि ट्रेनों की जो संख्या है वो फाइलों में ना देख करके जमीनी हकीकत को देख करके चलाई जाए। हाँ, और तीसरी बात ये भी देखी जाए कि जो अब हमारी आबादी है वो विश्व की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है, यानी कि मुझे लगता है 2024 के मतलब मध्य में आते आते जो हमारी आबादी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ऐसे कई आंकड़े बता रहे हैं। तो इस आबादी को भी ध्यान में रखना होगा और उस आबादी को ध्यान में रख करके ट्रेनों की संख्या जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि कुल मिलाकर बात यही आती है कि जैसे ही ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर उससे यात्रियों को जो है वो अच्छी तरह से सुविधाएं मिल पाएंगी। तो कुल मिलाकर मेरा विचार तो यही था। अगर आपको मेरे समाधान अच्छे लगे होंगे तो आप रेल मंत्रालय तक मेरी बात को पहुंचाइए, या फिर अगर आपको लगता है कि इससे भी और कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता है तो कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं।